आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन भागीदारी से चलेगा अभियान। इंदौर बनेगी देश की पहली वेटलैंड सिटी। सरकार अगले सप्ताह से 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगी भारत चावल। और दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने बनाए 6 विकेट पर 336 रन। यशस्वी जायसवाल का शतक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जन भागीदारी से गतिविधियों को अभियान का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अन्य वेटलैंड क्षेत्रों को रामसर साइट के रूप में घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्व वेटलैंड दिवस पर आज इंदौर के रामसर साइट सिरपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रामसर सचिवालय की महासचिव डॉ मुसोदा मुशाम्बा ने कहा है कि भारत में 1982 में मात्र 2 रामसर साइट्स थीं, जो अब बढ़कर 80 हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही इंदौर को रामसर सिटी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम में पुस्तकों का विमोचन किया। आगर मालवा स्थित शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यह दिवस मानव कल्याण थीम पर मनाया गया। सरकार ने चावल के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और मिल मालिकों सहित चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को अगले शुक्रवार से अपने भंडार का विवरण देने का आदेश जारी किया है। नई दिल्ली में आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की सभी किस्मों के भंडारों की निगरानी करेगा। श्री चोपड़ा ने कहा है कि 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चावल नेफेड, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ जैसी खुदरा दुकानों पर उपलब्ध होगा। उज्जैन में 1 मार्च को विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट और विक्रमोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इन आयोजनों को लेकर उज्जैन में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानें प्रमुख रूप से लगाई जाएंगी। व्यापार मेले में विक्रय होने वाले गैर परिवहन वाहनों और छोटे परिवहन वाहनों पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में 50% की छूट का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने की कार्रवाई की जा रही है। इन आयोजनों में जन भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश ने तेजी से वैश्विक कृषि निर्यात बाजार में अपना स्थान बना लिया है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले से इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की को सालाना 30,000 मीट्रिक टन केले का निर्यात हो रहा है। केले के उत्पादन ने केला चिप्स प्रसंस्करण इकाइयों को जन्म दिया है। फिलहाल बुरहानपुर में ऐसी 30 इकाइयां हैं। हाल ही में जब बुरहानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 में स्पेशल मेंशन श्रेणी का पुरस्कार मिला है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले का पहला दिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है। उन्होंने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जमाया। जायसवाल की पारी के दम पर भारतीय टीम ने आज पहली पारी में 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। जायसवाल 179 रन पर नाबाद हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन 5 रन पर नॉट आउट हैं। मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार ने इस मैच में पदार्पण करते हुए 32 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट लिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश भर के बच्चों को पत्र लिखकर कहा है कि आगामी 5 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। उसके लिए शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर परीक्षा को लेकर कुछ डर हर किसी के मन में रहता है, बस हमें इस डर पर काबू पाना है। उन्होंने कहा है कि आपको किसी से भी नहीं बल्कि अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। मेरा आपसे यही कहना है कि जीवन में हर मोड़ पर जब दबाव आता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस दबाव को किस तरह से निपटते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सरकार ने रुक जाना नहीं योजना लागू की है, जिसमें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए समाधान आपके द्वार योजना के तहत 24 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नीमच में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक कल सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सागर में संभागायुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 बीना के प्रभारी प्राचार्य को अभद्र व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दमोह में जबेरा विधानसभा
खंडवा के ग्राम नोहटा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कल और 4 फरवरी को किया जाएगा। और शिवपुरी में आज एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा गया। आज कोहरा छाया रहा, जिसके कारण हाईवे और अन्य मार्गों पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन भागीदारी से चलेगा अभियान। इंदौर बनेगी देश की पहली वेटलैंड सिटी। सरकार अगले सप्ताह से 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगी भारत चावल। और दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने बनाया 6 विकेट पर 336 रन। ये यशस्वी जायसवाल का शतक। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।